नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात यूपी चुनाव की, बात मुसलमानों की। मुसलमान यूपी चुनाव में कितनी अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस समाजवादी गठबंधन हो या फिर बीएसपी, दोनों हर हाल में मुसलमानों को अपनी तरफ करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। मुस्लिम वोट कहीं बिखर न जाए, इसीलिए सियासी पार्टियां कोई भी दांव चलने से ऐतराज नहीं कर रही। और दिलचस्प बात यह है कि अब कई धार्मिक संस्थाएं और मौलाना और इमाम भी मुस्लिम वोट के लिए अपील कर रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने मुसलमानों से बीएसपी को वोट देने की अपील की। सिर्फ बुखारी ही नहीं, उलमा काउंसिल ने भी बीएसपी को वोट देने की बात कही है। तो मजलिस शूरा जैसे संस्थान में एसपी कांग्रेस के समर्थन में उतरने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या धर्म के ठेकेदार करेंगे यूपी का फैसला, और क्या मौलवी और इमामों के फतवे सुनकर वोट डालता है मुसलमान? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए किस तरह से अपील की जा रही है और किस तरह से इसका जवाब दिया जा रहा है। और चर्चा में मेरे साथ मौलाना यासूब अब्बास, शिया धर्मगुरु हैं। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा, मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना अतहर हुसैन दहलवी। ये तीन आदमी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। यासूब अब्बास, आपसे शुरुआत करूंगा। क्या मुसलमान भेड़ बकरी है कि जहां हांक दिया वहां चल पड़े? संदीप जी, क्या बताया जाए कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि रोज एक नई अपील आ रही है और रोज एक नई अपील आ रही है, किसी न किसी सियासी पार्टी को अपील कर रहे हैं लोग। मुझे नहीं लगता कि किसी धर्मगुरु, किसी इमाम के कहने से कोई वोट देगा, इसलिए कि मुस्लिम वोटर बहुत जागरूक हो चुका है और मुस्लिम वोटर जो है अपना मुस्तकबिल देखेगा। नहीं, हर कोई अपनी दुकान चला रहा है ना। मौलाना यासूब अब्बास, मैं आपसे सीधा पूछूं, क्या आप बीजेपी की पैरवी नहीं करते फिरते? आप शिया धर्मगुरु हैं, क्या आप बीजेपी की पैरवी नहीं करते? मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है। पार्टी की मैं कहता हूं कि मैंने किसी पार्टी के लिए बीजेपी मिला के, मैंने अगर किसी पार्टी के लिए अपील की हो तो मुझको बताया जाए कि आपने खड़े होकर इस पार्टी की अपील की। जाती ताल्लुकात होना एक अलग चीज है, मगर मैंने किसी सियासी पार्टी के लिए अपील नहीं की। बीजेपी नहीं, आपने फतवा नहीं जारी किया पूरे मुल्क में, लेकिन इशारों में आप भी वही बात कहते हैं। वही बात कहते हैं ना, ये धर्म की दुकानें चल रही हैं अलग अलग जगह। नहीं, मैंने इशारों में भी अपील देने की बात नहीं की। संजीव जी, मैंने किसी सियासी पार्टी के लिए अपील आज तक के नहीं की है, और मैं तो अपने सगे भाई को भी नहीं कहता हूं बेटा इसको वोट देना, इसको ना देना, इसलिए कि वोट देना हर एक का इख्तियार है, हर एक का राइट है। 5 साल के बाद उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। उसके ऊपर किसी के फतवों की दुकान नहीं चलना चाहिए कि हम कहें कि तुम बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को दो, समाजवादी को दो, बहुजन समाज पार्टी को दो। पूरा आज तक हम नहीं चाहते हैं कि ये जितने धर्मगुरु हैं, जितने उलमा हैं, जितने मौलाना हैं, साजिद रशीदी, धर्मगुरुओं की बात सब बचे हुए फिर रहे हैं ना। मैं सीधा एक इस्लामी सवाल पूछूं, आप इस्लाम के जानकार हैं। ये दरअसल फतवा हुआ, सवाल का जवाब है, ये फतवा ही मैं मानूंगा। ये फतवा जारी करना कितना इस्लामिक है, कितना गैर इस्लामी है? देखिए, एक चीज मैं बता देता हूं। आज के टाइम में अगर कोई आदमी किसी सियासी पार्टी का नाम लेकर मुसलमान को कहता है कि आप फलां पार्टी को वोट दो, वो मुसलमान का हितैषी नहीं है। और ये गैर इस्लामी भी है? नहीं, गैर इस्लामी तो नहीं कह सकते, ये सियासत है, उसको छोड़ दीजिए। इस्लाम क्यों छोड़ दूं? मुझे जवाब दीजिए ना। इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम का तो गैर इस्लामी हो गया। नहीं, इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम का कोई लेना देना है, न धर्म का मामला इसमें कुछ है। ये अपने सियासी नहीं तो सब घुस रहे हैं ना, मजलिस शूरा घुस रहा है, सियासी मफादात, उलमा काउंसिल कह रही है बीएसपी को दे दो, देवबंद कह रहा है समाजवादी पार्टी को दे दो। सर, सियासी ये क्या मुसलमान देवबंद ने कोई अपील नहीं की। देवबंद ने कोई अपील नहीं की। देवबंद ने कोई अपील नहीं की। मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं, ना देवबंद कभी अपील करता है, देवबंद कभी अपील नहीं करता। ये तो शख्सी लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। उलमा काउंसिल ने कहा बीएसपी, उलमा काउंसिल एक सियासी पार्टी है, एक सियासी पार्टी है, वो किसी के साथ भी विलय कर सकती है। लेकिन सुनिए, शाही इमाम जामा मस्जिद, ये मैंने आपसे कहा कि जो भी आदमी ये कहता है कि फला पार्टी को वोट दो, तो उसके सियासी मफादात से जुड़े हुए हैं, और मुसलमान बहुत जागरूक है। जागरूक क्या, ये मुसलमान के लिए मजाक नहीं है, बद्दा मजाक है, बद्दा मजाक नहीं, बल्कि मुसलमान के साथ दुश्मनी है। आज ऐसे टाइम में जब तमाम फिरका परस्त ताकतें मुसलमान को नजर में रखी हुई हैं और मुसलमान को हर परेशानी, हर तकलीफ देने को तैयार हैं, ऐसे वक्त में अगर कोई वोट कन्वर्ट करता है कहीं भी किसी भी पार्टी को, तो वो गलत है। मैं ये कहता हूं कि जो भी फिरका परस्त
पार्टी को हराने की ताकत रखता है जो भी कैंडिडेट, आप उसको वोट कीजिए। आप समझदार हैं, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। आप ये मत कहिए कि मैं बीएसपी से जुड़ा हूं, समाजवादी से जुड़ा हूं। पर ये हो रहा है ना, कड़वी गलत है, बिल्कुल गलत है। मुसलमान को नकार देना चाहिए ऐसी किसी अपील को। पर नकारा कहां जा रहा है? बिल्कुल मौलाना नकारा दहलवी, मैं नकारता हूं। हकीकत में जिए ना हम, ये यूटोपियन बातें होने लगती हैं, ये आदर्शवादी बातें हैं। नहीं कोई ये दुकानें चल रही है ना। बिल्कुल। देखिए, मेरा कहना ये हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात को नागवार लगे। पहली चीज तो ये जो आपने इस्लामी नुक्ता निगाह कहा, इस्लामी नुक्ता निगाह में वोट की हैसियत भी एक राय की है। हाँ। और किसी पे दबाव बना के राय के तब्दील कराना यकीनी तौर से गैर इस्लामी है और वो किसी भी सूरत में हो सकता है। दूसरी चीज ये, जब इस मुल्क में संविधान मौजूद है, जब हम अलग अलग वक्तों में संविधान की सब दुहाइयां देने लगते हैं, ऐसे मौकों पे कुछ स्वयंभू या तथाकथित लोग जो है, उनको ये जिम्मेदारी किसने दे दी कि वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल विशेष के लिए कहें कि हमको उसको वोट देना चाहिए। ये मेरा एक अधिकार है, संविधान ने मुझको अधिकार दिया है कि मैं किसको वोट दूं या नहीं दूं। और नहीं, ये बुखारी साहब तो जिसको कहते हैं ना, जिसकी पैरवी करते हैं वो हार जाती है बात। सर देखिए, ये सब पार्टियों में नहीं, ये सब पार्टियों में। हाँ, ये 2004 में बीजेपी के साथ है, 2007 में सपा के साथ आए, बीएसपी की आ गई, 2012 में सपा के साथ आए, बीएसपी के साथ आए, सपा की पार्टी आ गई। 2004 में बीजेपी की, बुखारी साहब को ही मत लीजिए, 2004 में बुखारी साहब को मत लीजिए। ऐसे लोग हर धर्म में मौजूद हैं, हर धर्म में मौजूद हैं जो रोजाना अपना पाला बदलते रहते हैं। सिर्फ बुखारी साहब नहीं, बिल्कुल सही, आपने वाजे फरमाया है। हर धर्म यहाँ पर अब वो स्वामी चक्रपाणी कौन सा चक्र चला रहे हैं, वो तो हिंदू महासभा की नहीं, अब वो बीएसपी को तेरा देंगे। सच्चा सौदा ने पंजाब में खुल्लम खुल्ला बिल्कुल अकाली और भाजपा की गठबंधन को वो दिया। इसलिए मेरा कहना है, कोई डेरा हो, कोई इमाम साहब हो, कोई संघ हो, ये धर्म के साथ मजहब है, जो भी हो उस पे अंसार रजा साहब, ये मजहब की सियासी दुकानदारी नहीं तो क्या है ये? देखिए, पहले मैं संदीप जी एक बात क्लियर कर दूं। शुरू में आपने ये कहा है कि जो सियासी पार्टियां हो या जो भी हो या इमाम हो या हो, वोट के लिए फतवा जारी कर देते हैं। एक बात बता दूं मैं आपसे, वोट के लिए कोई फतवा जारी नहीं होता है। और हर फतवा क्या होता है? देखिए, फतवा क्या होता है? फतवा वो होता मुझे है कि अगर मजहबी नुक्ते नजर से कोई शरीयत, कुरान और हदीस की रोशनी में सवाल किया जाए, उसका जवाब ये आपको मालूम है ना, एक आम मुसलमान को मालूम है ये। देखिए, पूरा हर मुसलमान सवाल का जवाब होता है, हर मुसलमान फतवे नहीं, हर सवाल का नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी में जो जवाब दिया जाए उसको फतवा। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इसका क्या मतलब है? फतवा नहीं है। देखिए, ये खड़े फतवा होके नहीं, कहना वो एक कि फलाना देखिए, पार्टी अपील को करने में और आप फतवा देने में फर्क है। अब जहां तक सवाल, धर्मगुरु का काम अपील करना होता है। अरे साहब, धर्मगुरु फिर सारे धर्मों जो गुरु लोग होते हैं ना, वो अपने शिष्यों से नहीं, क्या वो कहेंगे? डेरा सच्चा सौदा करे, मैं वो किसी की चक्रपाणी देखिए, करे, मैं अपनी वो बात अहमद करूंगा। बुखारी करे, कोई भी करे, मैं उसकी मजम्मत होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं मजम्मत होनी चाहिए। मजम्मत होनी चाहिए नहीं, कि बिल्कुल बिल्कुल मजम्मत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्यों मजम्मत हो भाई? धर्म की सियासी दुकानदारी हो, ये दुकानदारी मजहब की सियासी देखिए, दुकानदारी हो, जो लोग करते हो वो करते हो। मुझे नहीं पता, मैंने खुद ऐलान किया है, बिल्कुल मैंने ऐलान किया है, इसीलिए तो मजम्मत नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल मजम्मत नहीं और होनी हमने चाहिए। डंके मतलब आप अपनी दुकान चलाइए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, डंके की चोट पे कहा है आप पार्टी ज्वाइन कीजिए ना। जी नहीं, धर्म के नाम पर कोई जरूरत नहीं मुझे। बाकायदा पार्टी ज्वाइन कीजिए। मैंने बाकायदा तौर पे, जब हमसे आपके पार्टी समाज के लोगों ने बनी है ना, धर्म की आड़ क्यों लेते हैं? जब आप पूछे तो फिर बोलने दीजिए। फिर अंसार रजा साहब धर्म की आड़ क्यों लेते हमने हैं? धर्म की कोई आड़ नहीं ली। और क्या कर रहे हैं? हम अब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ। हाँ। जब हमसे आपकी ही बिरादरी के लोगों ने सवाल किया कि आपकी मैडम से क्या डील हुई है, मैंने बर्जस्ता तौर पे कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, ना मुलाकात की है, ना मुलाकात करूंगा। कर रहे हो ना? मैं क्या कर रहा हूँ? सरकार बन जाएगी तो फिर कोई जरूरत नहीं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ रेवड़ियां मिल है। जाएंगी। हम सिर्फ ये चाहते हैं, सवाल पूछूंगा, आप जानते हैं ये सिर्फ आपकी सोच हो सकती है। देखिए, पार्टी ज्वाइन कीजिए ना। कोई जरूरत नहीं मुझे छोड़िए वोट मौलाना करने का चोगा, लेकिन मौलाना हम इतना ये कहते हैं, छोड़िए। मुसलमान होगा, मुसलमानों का हिमायती होगा, वो एक पार्टी विशेष को समर्थन कर ही नहीं सकता आज के टाइम में। हाँ, हमने नहीं कर सकता। सुन लीजिए, अगर हमने जो कहा है, अगर आपके पास हमारी पीसी है, चाह में कर रहे हैं आप, अगर हमारी धर्म का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके पास, मौलाना एक सेकंड, एक सोसाइटी में जो है इनको मेंबरशिप मिल गई, अब बीएसपी भी कुछ दे देगी यूपी में। किसने मेंबरशिप दे दी मुझे? चलता रहता है। किसने मेंबरशिप दे दी? बीजेपी ने कौन सी कौमी? भाई साहब, वो चुनाव जीत के आया हूं मैं, वो इलेक्शन जीत के आया हूं मैं बीजेपी के रहमो करम आया, और इसमें 5 साल पहले मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ। मैं डायरेक्टर 5 साल रह चुका हूँ उसमें, जब बीजेपी को कोई जानता नहीं था, जब मैं डायरेक्टर उसमें रह चुका हूँ। भी अगर देखिए, मैं किसी की बात नहीं करता, और ये बात अपने दिमाग से मौलाना निकाल दीजिए, माफी के साथ। ऐसा बवाल मत फैलाइए आप
मैं किसी के नहीं तो टुकड़ों आप पे BSP पलने वाला नहीं नहीं करते। देखिए, मैंने कोई बीजेपी की पैरवी नहीं की है, न बीजेपी के रहमो करम पे तो विश्वास अब- करता। अब- मैं अब चुनाव जीत के आया हूँ, यकायक वोट पड़े हैं मुझे, पहचान तब मैं आने जीत लगी। के आया हूँ, चुनाव लड़ा है मायावती मैंने। क्यों और उसमें पसंद आने सरकार लगी? का कोई आप अमल करने BSP नहीं ज्वाइन क्यों नहीं मायावती पसंद आने करते? लगी। कोई जरूरत BSP नहीं ज्वाइन क्यों है। नहीं मुझे करते? मायावती पसंद नहीं आई, मुझे जो मुसलमानों की हिफाजत करेगा वो आदमी पसंद तो आएगा। आप नेता बन गए ना। 2002 के बाद मायावती मायावती उनकी जो गुजरात में गई थी, बीजेपी की गुजरात में क्या जब हिमायत किसने की क्या नहीं किया? वो मुसलमानों की किसने क्या नहीं किया? आज अरे मायावती की यार, बात कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस का दूध की धुली है क्या? क्या समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर नहीं उजाड़े क्या? मायावती आप चल ये मुसलमानों में छोड़ दिए ना, वो किसको ये- बोल रहे हैं? देखिए, मैं क्या करूं? हमारा मैं कहना सिर्फ यही मुसलमानों कहना को चाह रहा छोड़ दिए। हूँ, अगर हमने बीएसपी की हिमायत की है तो हमने उसको मुस्लिम सिख ईसाई की बात की है, तनहा मुसलमान की बात नहीं की। मैंने सबसे ये कहा है कि ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारी हिफाजत कर सके। सब रेडियो की चाह में नहीं हो रहा क्या? सवाल तो यही है। जी। ये पोजीशनिंग, एक मिनट यासूब अब्बास साहब, मुझे ये बताइए, मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप अपील करते हैं या इशारों में संकेत देते हैं कि भाई बीजेपी को वोट डाल दो। आप ही के एक और मौलाना है, लखनऊ में ही बैठते हैं, खालिद रशीद फिरंगी महली, वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश के हमेशा दाएं बाएं खड़े दिखाई देते हैं। बड़े किसी भी रैली में, किसी भी सेमिनार में, यही हाल कल्बे जब्बाद का है। ये हो क्या गया है सब मुस्लिम धर्मगुरुओं को कि पहले राजनीतिक एक दल के साथ उनकी पहचान, उनकी छाप क्यों दिखाई पड़ती है? कड़वा सवाल है, पूछना पड़ रहा है पर मुझे। देखिए संदीप जी, आवाम जो है धर्म गुरुओं की बात जो है वोट देने के मामले में नहीं मानती है। ये एक बिल्कुल तल्ख हकीकत है। असल में मस्जिद में ईद बकरीद में जो मजमा आता है वो नमाज पढ़ने के लिए आता है, वो उनके खुतबा सुनने के वास्ते आता है। वो सियासी लोगों को अपना मजमा दिखाते हैं और मजमा दिखा के कहते हैं रेवड़ियों की चाहत में ये पोजीशनिंग होती है या नहीं? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है यासूब अब्बास साहब। रेवड़ियों की चाहत में धर्मगुरु भी राजनीतिक दल के साथ अलाइन कर जाते हैं, उनके नाम पर अपील करने लगते हैं, सच या गलत? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं संदीप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं तो ये कहता हूं कि बाकायदा सियासी पार्टियां जो हैं वो मुसलमान नेताओं को, मौलवियों को खरीदती हैं इलेक्शन के वक्त के ऊपर, और उसके बाद में मजहब का, मिल्लत का कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, फायदा होता है जाति धर्म से, और उनके करीबी लोगों का फायदा होता है, और उनके करीबी लोग जो हैं वो सारे सियासी फायदे उठाते हैं। मिल्लत का कब फायदा हुआ? कोई खड़े होकर बताए कि संदीप जी हमने मिल्लत का फायदा किया? आज तक के आप बताइए कि मिल्लत के लिए आपने क्या किया? आप बताइए कि आपने क्या किया मिल्लत के लिए? जितनी सरकारें आई, आपने इस सरकार के लिए अपील की, कल उस सरकार के लिए अपील की, आपने मिल्लत के लिए क्या किया? मिल्लत हमारी कल जहां के ऊपर थी, मुसलमान कल जहां के ऊपर था, आज भी मुसलमान वहीं के ऊपर है। मुसलमान का कोई फायदा नहीं हुआ। और आपकी कमाल की सियासी बात तो अपील ये से है आपका कि कम ये बसता है। धर्मगुरु वो इस सियासी चुनाव में पार्टियां इस आपके बार दरवाजे बीएसपी को के साथ है, लगाती पिछली हैं। बार समाजवादी पार्टी के साथ थे, उससे पहले किसी और पार्टी के साथ थे। सच्चाई लगा दल बदलू हैं ये भी। बिल्कुल, यासूब ने जो कहा मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। यासूब अरे बात तो 11 मार्च को परेशानी क्या है संदीप जी मालूम हो कि ये जाएगा कि जितने कौन भी किसके लोग साथ था। हैं ये अलग-अलग वक्तों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होते हैं। मुझको ये बताइए जिन लोगों ने भी जिस और पार्टी यहाँ पर मैं एक चीज, और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही, हर धर्म में, यूपी की हाँ, बात हर धर्म है, में। तो मैं मुसलमानों पर ज्यादा चर्चा कर रहा हूं। लेकिन कोई भी धर्मगुरु, वो चाहे डेरा सच्चा सौदा की बिल्कुल। बात हो, वो हिंदू तथाकथित संतों की बात हो, शंकराचार्य कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ये हाल है। तो मैं सिर्फ इसको कि सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों, ये तमाम धर्मगुरुओं के लिए लागू होता है। एक बात जो मैं संक्षेप में कहूँ, देखिए, एक अगर आप इन सबका विवरण लें कि इन सब ने क्या क्या पाया, मैं किसी एक को नहीं कहूंगा, क्या वो हिंदुओं में हो, सिखों में हो, किसी का बेटा मंत्री बन गया तो किसी का दामाद एमएलसी बन गया, हाँ। किसी को लाल बत्ती मिल गई तो किसी को ठेका मिल गया, किसी को गाड़ी मिल गई तो किसी को फ्लैट मिल गया। सवाल यह है कि जो यासूब अब्बास ने कहा, इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने कहा हमने समाजवादी की हिमायत की थी और समाजवादी ने हमारा ये काम नहीं किया? अरे आपके घर वालों का एमएलसी बना दिया, आपके कहने से लोगों को जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, और आप कह रहे मिल्लत है जो लोग थे। इसलिए मेरा कहना है, कौम को क्या हिंदू बेचे या मुसलमान बेचे, इंसानों को, हिंदुस्तानियों को बेचना बंद करो। सुप्रीम कोर्ट इनकी पोल खोल का वक्त आ गया है क्या धर्मगुरुओं और उलेमाओं की? अब एक काम होना चाहिए, एक आम मुसलमान को इनकी पोल खोलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल कहना खोलनी चाहिए चाहिए जो सौदा करें, हाँ। उनकी पोल नहीं खोलनी नहीं, चाहिए। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को सौदा कहना करें, उनकी चाहिए पोल जो खोलनी भी चाहिए। बयान दे रहा है या तो पॉलिटिकल पार्टी में जाए, अगर पॉलिटिकल नहीं पार्टी जाता में जाओ, तो उसके ऊपर धर्मगुरु सुप्रीम बन कोर्ट के की अवहेलना का मुकदमा चलाया जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 जनवरी को कह दिया बिल्कुल, जात इन पात सब पे धर्म मुकदमे होने समुदाय के चाहिए। आधार पर वोट नहीं मांगे ले जाने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी ये में दरअसल सारी गैर पार्टियां कानूनी मांग काम रही नहीं कर रहे हैं। हैं, सारी पार्टियां मांग रही, कोई ये कह रहा है मुसलमान का वोट नहीं सारे, चाहिए, नहीं, कोई कह रहा है मुसलमान का वोट मैं चाहिए। राजनेताओं की बात नहीं कर रहा, धर्मगुरु ये धर्मगुरु की राजनेता बात। क्यों बने? देखिए आता तो वहीं से है ना, आता तो वहीं से है। नहीं मौली साहब, लोग ज्वाइन कर लेना, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले। बिल्कुल सही है। उबैदुल्ला खान आजमी की तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संदीप जी। वो आदित्यनाथ की तरह चुनाव एक बहुत जीतता है, बड़ी बात, तो मना नहीं है। एक बहुत बड़ी बात, ये सच्चाई है कि अगर हमें सियासत करनी है तो हम धर्म का चोला उतार दें, ये सच्चाई है। नहीं, धर्म का चोला बन के करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन धर्म का चोला उस पार्टी का हिस्सा बन अगर आप धर्म का चोला पहनकर कर रहे हैं तो उन धार्मिक लोगों को जो आपको धर्म गुरु मान रहे हैं उनका भी तो नहीं, विश्वास ये भी जीतिए। वैलिड पॉइंट है। उनका भी तो विश्वास जीतिए जी। आपका विश्वास उन पर बिल्कुल भी नहीं है और आप जो है धर्म की आड़ में और उन लोगों के आड़ नाम में बिल्कुल। अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहे हैं। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को सोचना चाहिए कि आज वो हमारे धर्म गुरु जो रोजाना कहीं ना कहीं नजर आते हैं उनको ऐसा बाइकाट करें और ऐसा सबक सिखाएं कि हम समझ लें कि हमारा वोट की हकीकत क्या है। अंसार फिर अपील रजा करता हूं बीएसपी के लिए वोटों की मुसलमान अपने अपील वोट का सही करके, इस्तेमाल करें। जबकि आप एक धर्मगुरु हैं, एक मौलाना हैं, सियासी उल्लू साध रहे हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं, कैसे नहीं? बिल्कुल नहीं। आप बीएसपी ज्वाइन कीजिए ज्वाइन कर बाकायदा। लीजिए बीएसपी। अब जवाब सुन लेंगे आप लोग। हाँ। मैं एक बात आपको क्लियर करके बता दूं, हमारा जो 5 पॉइंट हमने अखिलेश यादव साहब के सामने रखे थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे जवाब देने के लिए एक हमारे उलमा की टीम उतारी, वो ऐसे ही चले गए, जवाब नहीं दे सके। हमने जो 5 आप सवाल बीएसपी अखिलेश- ज्वाइन क्यों नहीं करते? हमें कोई जरूरत नहीं पार्टी तो की। फिर आप अपील क्यों कर रहे हैं? हमने अपील फिर इसलिए आप की है कि कैसे हमें मौलाना? इंसाफ चाहिए। फिर आप कैसे मौलाना? हमें इंसाफ चाहिए। लिखित में कहा दिखाई दे, अखिलेश यादव को दिखा दीजिए मैं- और वही बीएसपी ने कबूल कर लिया कि वो बता दीजिए। देखिए, बता मैंने दीजिए किसी से ना। बात नहीं की, मैंने जो 5 पॉइंट टीवी रखे पर हैं- बता दीजिए कि वो कबूल कर लिया मायावती जी ने। देखिए मौलाना, आप सुन लीजिएगा, सुन लीजिए। आप बीएसपी ज्वाइन क्यों नहीं करते? हमें जरूरत सीधा है जवाब किसी दे पार्टी को दीजिए। ज्वाइन तभी करने की। तो हमें क्या बिल्कुल मायावती ने आपके 5 पॉइंट कबूल कर लिए। अगर आप रहनुमाई करने वाले होते कौन है? कोई नहीं होते, कौन होते हैं? कोई नहीं। ऐसे हैं और हमने उसमें एक बात और सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए नाम लिए थे। औकात का लफ्ज अपना चेहरा इस्तेमाल दिखाने के करें। लिए। आप औकात का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। मौलाना, एक सेकंड औकात का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। देखिए, अरे सुनिए, औकात का लफ्ज इस्तेमाल ना करें आप। नहीं, सुनिए। फिर आपको अपनी हद में रहना नहीं, चाहिए। नहीं, कि वो देखिए, लीडर से ऐसा सुनिए, मुलाकात कर सके। खाली हमें अरे जरूरत भाई, नहीं है, सुन लीजिए। नहीं, गलत बीएसपी और समाजवादी की बात नहीं है। इस देश का मुसलमान सक्षम है, अक्लमंद है। बिल्कुल। उसने 93 के बाद महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद को भी वोट दिया। बिल्कुल दिया। वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को भी वोट देता आज भी देता है। और उसको ये हक भी हासिल है कि वो दिल्ली में आपको वोट दे, पंजाब में अकालियों को दे, आपको, मुझको या किसी डेरा को या किसी स्वामी को या जरूरत किसान नहीं है, को हक दे नहीं, दिया। किसी अब जरूरत हम नहीं लोगों से कहें वोट दे, यासूब मैं आजाद हूं, अब्बास अपने आप वोट दूंगा। यासूब और अब्बास, यूपी के मुसलमानों को मुसलमान बिहार के रहने दो। मुसलमानों से सबक लेना चाहिए सर। बिहार के मुसलमानों मुसलमानों से को जैसे वहां से अपने बीजेपी दिमाग बिहार का के आई है, इस्तेमाल यहाँ भी करने हराना दिया चाहिए। जाए। और ये जो सियासी उल्लू साध रहे हैं, धर्मगुरु, मौलाना, उलमा, जितने लोग हैं, अब वक्त आ गया है ये दुकानदारी बंद हो। यासूब अब्बास 20 सेकंड। बिल्कुल संदीप जी, मैं समझता हूं इस दुकानदारी को बंद होना चाहिए है। इसलिए कि धर्म के नाम के ऊपर, मजहब के नाम के ऊपर बहुत दिन सियासत हो चुकी है और जाती फायदे धर्मगुरुओं ने उठाए हैं। आवाम का, मिल्लत का कहीं के ऊपर मुझे नहीं लगता कि संदीप जी कोई भी आवाम का या मिल्लत का कोई भी फायदा हुआ हो। ये दुकानदारी बंद होना चाहिए है और हम इसके लिए बाकायदा इस इलेक्शन में पूरी कैंपेन चलाए हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा मेरी कैंपेन चल रही है। इसलिए कि आपका किसके सपोर्ट में? आपका 5 साल के बाद आपको ये राइट मिलता अरे है। वोट तो देगा किसी ना किसी को वो। हुकूमत करेंगे। 10 सेकंड लूंगा सिर्फ। आप वोट तो देगा वो किसी को। शुरू हो जाइए। वोट तो देगा किसी को, किसके लिए दिया? मैं सारे भारतवासियों से उनको जिनको वोट मिला है उनसे ये अपील करता हूं कि अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करते हुए भारी तादाद में इसको दिल चाहे जो भी संविधान की रूह भारत की आत्मा बचा सकता हो उसको वोट दीजिए, किसी के कहने पे वोट मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी के मुसलमान जय साहब। उस कैंडिडेट को वोट करें जो बीजेपी को हराने की क्षमता रखता है। ये फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है, ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, ये हिंदू धर्मगुरु भी करते हैं, बाकी धर्मगुरु भी करते हैं। और वक्त आ गया है कि इस पर टोटल बैन लगाया जाए और सुप्रीम कोर्ट को अपने ही आदेश का संज्ञान लेना चाहिए, 2 जनवरी के आदेश का, जिसमें धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर वोट ना मांगे जाएं। इन धर्मगुरुओं पर भी कड़ी कार्रवाई हो। इसी उम्मीद के साथ आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।